चलो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से नई वीडियो में स्वागत है। आज हम उपस्थित है कुंदूर पंचायत के पहाड़पुर ग्राम में। आज हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती आज यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे कुंदूर पंचायत के पूर्व मुखिया पवन कुमार यादव और वर्तमान मुखिया रामचंद्र पासवान जी और वर्तमान सरपंच बच्चू चाची जी और समाज सेवी नाम मुकेश यादव, मुकेश पासवान जी, हमारे बीच समाज सेवी वीरेंद्र पासवान जी, सारा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती मनाने के लिए। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे भीमराव अंबेडकर कितना संघर्ष किए थे और यहाँ तक पहुँचने में इनका नाम आज देशों विदेशों में जाने जाते हैं। अगर पूरे विश्व में कहें तो भारत का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। पूरे विश्व में लगभग 200 देश है, उसमें सबसे बड़ा संविधान भारत का है। आइए हम बात करेंगे भारत के संविधान बनाने में यहाँ तक हमारे भीमराव जो यहाँ आज जिस रास्ता पे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग खड़ा हैं, आइए उनसे बात करेंगे। कैसे मुखिया जी? भाइयों बहनों, आज बाबा बोलिए, भाइयों बहनों नीचे रखिए, बोलिए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता थे। उन्होंने अपना गहन अध्ययन के द्वारा भारतवर्ष का संविधान लिखा। वो विदेश के संविधानों का अध्ययन किए, अमेरिका के, इंग्लैंड के, फॉरेन के, जर्मन के, बहुत से देशों के संविधान का अध्ययन कर वहां से अच्छे अच्छे शब्द को चुनकर भारतवर्ष के संविधान में लाया। स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता को चुनकर भारत के संविधान में लिखा गया। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि विश्व में जितने भी संविधान हैं, सभी संविधानों का अध्ययन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और सभी संविधानों के अच्छाइयों को चुनकर हमारे भारत के संविधान में लिखा। बाबा साहब ने संविधान के निर्माण में हर एक विषय पर, हर एक मुख्य कार्य पर सम्मिलित चर्चा कर उसका समापन विस्तार किए और विस्तार पूर्वक उनका लिखित रूप प्रदान किए। जी। बाबा साहब संविधान लिखने में इतना व्यस्त रहे कि उन्होंने अपना शरीर को भी नहीं ध्यान दिया। जी। अपने स्वास्थ्य का भी परवाह करते हुए उन्होंने संविधान की रचना की। संविधान के लिखने के समय बाबा साहब का तबीयत बहुत ही खराब चल रहा था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए देश को नया संविधान देने का काम किया। देश के नए संविधान में महिलाओं को सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता दी। महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। महिलाओं को समाज में एक बराबर खड़ा होने का अधिकार दिया। महिलाओं को सरकारी गैर सरकारी नौकरी में योगदान दिया। महिलाओं को निर्वाचन के क्षेत्र में खड़ा होने का मौका दिया, चुनाव में उनको आने का मौका दिया। भारत के तमाम महिला पुरुष जितने भी वैश्यक थे उन सभी को मतदान देने का अधिकार दिया। पहले हमारे देश में शिक्षित लोग मतदान करते थे, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा तो संविधान में सभी व्यक्ति को, जो पढ़े लिखे थे, जो नहीं पढ़े लिखे थे, उन सभी को एक बराबर लाने का काम किया। बाबा साहब ने संविधान के आधार पर देश में समानता का, एकजुटता का, सभी को अपने अपने स्वेच्छानुसार धर्म मानने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने हम लोगों को अपने मन के व्यथा, हमारे समाज में व्याप्त समस्याओं के निदान के लिए सबको मतलब कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उसको पूरा करने का काम किया। इसीलिए संविधान के बारे में या बाबा साहब के बारे में बोलना ज्यादा मेरे पास समय नहीं है, इसलिए कम समय में बात करना चाहता हूं। बाबा साहब ने देश को एक लोकप्रिय संविधान दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। क्या नाम हुआ अंकल? मेरा दिनेश मांझी नाम हुआ। आज भीमराव अंबेडकर को जयंती मना रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे देश में ऐसे जो महान पुरुष हैं, उस समय अनाज नहीं मिलता था खाने के लिए, जी। फिर भी उसने पढ़ाई की। किताब कहाँ से आता था किसी को पता नहीं है, लेकिन कहीं से कहीं उसको किताब मिल जाता था और वही पढ़ता था। स्कूल में पढ़ने का उसको जगह नहीं मिलता था, वो बरामदे पर कहीं दूसरे के इशारे पर भी पढ़ जाते थे। किसी की कहानी सुनकर उसके दिमाग में ये बस जाता था और उसके गरीबी स्थिति में उसने देश के लिए संविधान रचा। हमको लगता है कि यदि देश में ये संविधान नहीं रचता तो देश एक कयामत ही कयामत रहता, कोई इसको बचाने के लिए नहीं रोक पाता। लेकिन इसने ऐसी संविधान लिख दिया है जो कि अभी सही से चल रहा है। इसलिए हम
लोग इसको साल में 8 करते हैं। मुखिया जी, आज भीमराव अंबेडकर को जयंती मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। हर साल इस जयंती को लोग मनाते हैं और खासकर हमारे महादलित टोले में ही मनाया जाता है और हम लोग भी इस जयंती पर आते हैं और खासकर महादलित टोले के हमारे अभिभावकों लोग को, हमारे युवाओं लोग को हर बार हम लोग समझाते हैं और प्रेरित करते हैं कि उनका जो बाबा साहब का सिद्धांत था उस सिद्धांतों पर चलें। और सबसे पहला उनका प्राथमिकता था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसलिए शिक्षा पर आप अपने बच्चे को जरूर ध्यान दें, अपने मेहनत कीजिए, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए और संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। मुखिया जी, आप भीमराव अम्बेडकर के बारे में 2 शब्द बोलिए। भीमराव अंबेडकर जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि गरीबी झेल करके भी पढ़े और हम लोग गांव गिरान के जितने भी लोग हैं, गरीब लोग खास करके, उनको कहना है कि अपने बच्चे को थोड़ा सा आप अपने कम खाइए और बच्चे को पढ़ाइए। और पढ़ना लिखना इतना जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग ही आज देश को चला रहे हैं। आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं पढ़े लिखे होते, ना ही आज हमारे देश में ऐसा संविधान होता। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। हम जितने भी माता एवं बहनों सब लोग हैं यहाँ पे गार्जियन के रूप में, हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि अपने अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजें पढ़ने के लिए। पढ़ेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। भीमराव अम्बेडकर के बारे में 2 बात बोलिए आप। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय। बाबा साहेब हमारे बहुत दुख झेल के अपना भारत का संविधान बनाया और हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का रहने और बोलने और कपड़ा पहनने का भी अधिकार दिया। ऐसे में हम लोग का कुछ समय पहले रहने और बैठने का भी अधिकार नहीं था, न किसी को बोलने का भी अधिकार था। और हमारे बाबा साहेब आज का दिन जन्म लिए थे और हम जो है बाबा साहेब का आज बहुत बड़ा पर्व मानते हैं। दुनिया का जो भी पर्व है, हम बाबा साहेब के लिए आज का भारत के लिए सूर्य बन के जन्म लिया था, जो कि हमारे जैसे कि सूर्य सबके लिए आता है, सभी को लिए प्रिय है, हवा सभी के लिए प्रिय है। उसी प्रियता के तहत हमारे बाबा साहेब संविधान बनाए और सबका मान सम्मान और अधिकार का बराबर हक और सदन से लेके सांसद से लेके सदन तक जाने का हक दिया और शिक्षा का भी अधिकार दिया।